हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गुरु अभिनव में। आज का हमारा वीडियो है आपके लिए प्रैक्टिस सेट। हमने पिछले वीडियो में भी 100 प्रश्नों को किया था और आज भी हम 100 प्रश्नों को करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो का पहला जो प्रश्न है वो है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं? तो वो है मोहनजोदड़ो। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है प्रश्न, इंडिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की है मेगस्थनीज ने। इसका डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भरत और 10 राजाओं के बीच 10 राजयुद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो वो नदी के तट पर हुआ था पुरुषड़ी नदी के तट पर। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में जो गौतम बुद्ध का जन्म है वो हुआ है लुम्बिनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम संवत का आरंभ माना जाता है 57 ईसा पूर्व में। ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, गुप्त शासकों की शासकीय राजकीय भाषा क्या थी? तो जो गुप्त शासकों की राजकीय भाषा रही है वो थी संस्कृत। इसका सी राइट होगा। अगला प्रश्न क्या है, देखो, एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण। नेक्स्ट प्रश्न है, महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 17 बार आक्रमण किया था महमूद गजनबी ने भारत पर। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो जो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक रहा है उसे इल्तुतमिश को माना जाता है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राजवंश ने दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन किया था? तो खिलजी ने सबसे कम शासन किया था। 10 नंबर का आंसर है डी, खिलजी। अगला आप देखो क्या है, अकबर के समय संपूर्ण साम्राज्य कितने सूबों में विभक्त था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 15 सूबों में विभक्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखो, इसमें से पुर्तगाल कोची का स्थापित प्रथम कारखाना इधर यूरोपीय देश दिए गए हैं। तो जो पुर्तगाल देश में जो प्रथम कारखाना कोची, डैनिश का त्रैकोम्बर और डच का मसूलीपट्टनम में और फ्रांसीसी का कालीकट में। तो ये गलत है, डी सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखो क्या है, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जो भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज है, देखो, वो था जॉन मिंडेल हॉल। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि किस उत्तरकालीन मुगल शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता था? तो क्या कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था। अगला प्रश्न है, बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? तो जो बंगाल का अंतिम नवाब था वो था मुबारक उद-दौला। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो किसने की थी इस पुस्तक की रचना? वी.डी. सावरकर ने की थी। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो, वेद समाज की स्थापना किसने की थी? तो जो वेद समाज की स्थापना है वो की है श्रीधरलू नायडू ने की है। डी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है, पाइक विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो जो पाइक विद्रोह है वो बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में हुआ था। इसका सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपको इसमें बताना है। देखिए, इसमें आपका डी राइट हो जाएगा। ये तीनों सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न क्या है, भारत में 3 विश्वविद्यालय जो कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई की स्थापना किस घोषणा पत्र के तहत हुई थी? तो किसके तहत हुई थी? 1854 के वुड डिस्पैच घोषणा में हुई थी।
इसका बी राइट होगा। अगला प्रश्न, भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो वॉरेन हेस्टी को कहा जाता है, बी राइट आंसर होगा। अगला क्या है नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई थी? तो तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध सबसे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, पुनः सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ये तीनों ही एम.जी. रनाडे, जी.वी. जोशी और एस.एच. चिपलूडकर, ये तीनों ही थे, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए इसमें अंग्रेज अध्यक्ष पूछा गया है, तो जॉर्ज यूल थे। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किस तिथि को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी? तो किस तिथि को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी? 20 जुलाई 1905 में, इसका सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, लंदन में करजन वायली की हत्या किसने की थी? तो देखिए मदन लाल ढींगरा ने की थी, इसका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो जो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव था वो प्रस्तुत किया गया था C.R. दास जी के द्वारा। नेक्स्ट है, गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च एवं मुसोलिनी के रोम मार्च से किसने की थी? तो किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मैककॉफ को कहा गया है, डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है, देखो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान निम्न में से किसने भूमिगत रेडियो का संचालन किया था? तो देखिए उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया और अरुणा आशफ अली, ये तीनों ही ने किया था, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्या है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1931 में हुआ है ये गांधी इरविन समझौता, इसका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है, निम्न में से किस ग्रह के दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है? किस ग्रह के दिन का मान और अक्ष के झुकाव पृथ्वी के समान है? तो वो है मंगल ग्रह, इसका ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाले वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? ज़ेरोफाइट के नाम से जानते हैं, 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्मी कल्चर किससे संबंधित है? तो केचुआ पालन से संबंधित है वर्मी कल्चर, ए राइट होगा। नेक्स्ट क्या है, टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर? तो जो टिहरी बांध परियोजना है वो भागीरथी एवं भिलांगना नदी पर स्थित है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वो है सिक्किम, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो देखिए सही सुमेलित जिसमें आपको बताना है, तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में, ये भी सही है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में, ये भी राइट है। और हिमालय वन अनुसंधान संस्थान शिमला में है, ये भी राइट है। तो आपका डी राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्या है, देखो घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो 2005 में ये पारित किया गया है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो गुजरात में स्थापित किया गया है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है, BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार किसने जीता है? तो जीता है मीराबाई चानू ने जीता है, आपका सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्या है प्रश्न आपका, कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो भोपाल में किया गया है, आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है आपका प्रश्न, हाल ही में इसका बी राइट आंसर हो जाएगा भोपाल।
हाल ही में भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं? तो वो मिले हैं जम्मू कश्मीर में। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने कितने रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा है? तो इस कितने रुपए का खर्च रखा गया है? 45.3 लाख करोड़ रुपए का खर्च का लक्ष्य रखा गया है। आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, हाल ही में हुए राज्यपाल के नियुक्तियों के संबंध में कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें कौन सा सही सुमेलित है? हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल है वो राज्य है देखिए यहाँ पे अपोजिट लिखा हुआ, हिमाचल प्रदेश में राज्यपाल है शिव प्रताप शुक्ल, इनकी नियुक्ति हुई है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इधर राज्य लिख गया है और इधर राज्यपाल, ये भी मिस्टेक है भाई, तो आप अपना समझ लीजिएगा। हिमाचल प्रदेश का जो राज्यपाल की नियुक्ति हुई है वो शिव प्रताप शुक्ल की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ब्लू बुक ए राइट्स जनरल पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो अमिताभ कुमार के द्वारा लिखी गई है। ए इसका राइट आंसर होगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, फरवरी 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? फिजी में किया गया है। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखो क्या है, किस देश के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे? तो कहाँ थे? वो थे मिस्र के। डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के आधार पर नवाचार के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? 40वां स्थान है भारत का। नेक्स्ट क्या है, दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी ने विकसित किया है? तो भारत बायोटेक ने ये विकसित किया है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, देखो कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो देखिए कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य संपादित नहीं होगा। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ऐसे रोग जो बहुत कम समय तक बने रहते उन रोगों को क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है चिरकालिक, यानी जो बहुत समय से चले रोग बने रहते हैं उन्हें चिरकालिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है कि इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? इनमें से कौन सा प्रकाश संश्लेषी अंगक है? तो वो है हरित लवक। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, निम्न में से सामान्यतः किसका उपयोग पादप कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है? तो किसका किया जाता है ऊर्जा उत्पादन के लिए? कार्बोहाइड्रेट का। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, फ्लोएम एक खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है? तो किस दिशा में होता है? ऊपर और नीचे दोनों ही दिशाओं में होता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं पत्तियों में, कोशिकीय रिक्तिकाओं में और छाल में। ये तीनों में ही जो पादप अपशिष्ट होते हैं वो संचित रहते हैं। तो आपका डी राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होता है क्या? ऑक्सिन एवं जिब्रेलिन दोनों। आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो आपको मिल सकता है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को साफ देखा जा सकते हैं? तो आपका डी राइट हो जाएगा, अनंत तक। नेक्स्ट क्या है, विद्युत धारा उत्पन्न करने के युक्ति को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा की जो उत्पन्न करने की युक्ति को कहा जाता है जनहित्र। क्या कहते हैं? जनहित्र कहा जाता है। आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, दो विस्थापन की दर को कहा जाता है? क्या कहते हैं विस्थापन की दर को? वेग कहा जाता है। आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच की दूरी क्या है? उनके बीच की दूरी कैसी होती है? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। बी आपका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्या है देखो, निम्नांकित में से लवण का उदाहरण है, कौन सा है लवण का उदाहरण? देखो तो NaCl जो है वो लवण का उदाहरण है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है Mg प्लस मैग्नीशियम प्लस 2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? जो मैग्नीस में Mg में क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? 10, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, द्विबंध वाले रासायनिक बंधन से बंधे परमाणु के मध्य कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है? तो 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का अवयव है, सभी है इसमें से, ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन, सभी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 67 एक सहसंयोजी यौगिक का नाम बताएं जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। तो किसका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं? H2O का उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। अगला क्या है, एल्डिहाइड श्रेणी में यौगिकों में निम्नांकित में से कौन सा क्रियाशील समूह विद्यमान है? तो कौन सा समूह विद्यमान है? CHO, आपका इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, हमारे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत कानूनी न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है, इसका पहला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया गया है? तो 17वां संविधान संशोधन के तहत ये कार्य किया गया है। अगला प्रश्न देखो क्या है कि सरकार के मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो सामूहिक उत्तरदायित्व, इसका बी राइट आंसर। अगला है, केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है? तो मंत्रिमंडल सचिव, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो प्रश्न क्या है, कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? तो कानून और व्यवस्था स्थानीय सरकार का मामला नहीं है। अगला प्रश्न क्या है, विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है? तो तीसरी अनुसूची में वर्णित है। अगला प्रश्न देखो, राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं की संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 49 में वर्णित है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 335 में किया गया है, ये आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो क्या है, आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है। आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है समाजवादी अर्थव्यवस्था का, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न का, निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? वस्तुओं का परिवहन, बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? 16.2% है, आपका सी राइट आंसर। अगला, केंद्रीय बजट 2023 से 24 में निर्धारित विकास की 7 प्राथमिकताएं जिसे सप्तऋषि नाम दिया गया है में शामिल है क्षमताओं को सामने लाना, हरित विकास और वित्तीय क्षेत्र, ये तीनों ही शामिल है, तो इसका आपका फोर्थ राइट और डी राइट हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्या है, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो खड़गपुर पहाड़ियां, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है? तो देखिए, भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप है? रामेश्वरम, ये आपको सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो क्या है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, बी इसका राइट आंसर। अगला, रेगुर किसका नाम है? काली मिट्टी को कहते हैं रेगुर। अगला क्या, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है? नक्षत्र, ताराओं के समूह को क्या कहते हैं? नक्षत्र। अगला क्या है, अगला प्रश्न देखो क्या है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखो क्या है, यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब दोनों स्थानों के बीच का समय
अंतर होगा 6 घंटे का, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? तो कौन सी नहीं है? बेगुएला धारा आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो क्या है, अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा झील उत्तरी अमेरिका के ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है? तो वो है बियर। अगला प्रश्न क्या है, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। आपका डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखो क्या है, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है, क्या होगी इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ है? तो कार्बन डेट, देखिए क्रेडिट की बात है, डेटिंग नहीं, कार्बन क्रेडिट का जो दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ है? क्योटो प्रोटोकॉल से। आपका ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो क्या है, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 16 सितंबर को, इसका ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो क्या है कि राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है शैक्षिक तथा शोध संस्थाओं, वन एवं वन्य जीव अधिकारियों को और वन्य जीव संरक्षकों को दिया जाता है। तो आपका डी राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखो क्या है, भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है नई दिल्ली में। आपका सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया नामक पुस्तक की रचना पंचायती राज व्यवस्था में संबंधित है? तो वो है महात्मा गांधी की। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो 243 है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? तो आपका इसमें कौन सा संबंधित है? आपका देखिए इसमें से ये चारों ही संबंधित है। वन नीति, पर्यावरण अधिनियम 1986 में, औद्योगिक नीति, शिक्षा नीति, ये आपके चारों ही संबंधित है। तो आपका डी राइट हो जाएगा, सभी चारों। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो कौन सा तंत्र है? धान का जो खेत है वो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। अगला प्रश्न है, और आज के वीडियो का ये अंतिम प्रश्न है, पारिस्थितिकी की स्थायी मितव्ययता यह है कि यह किस आंदोलन का नारा है? तो देखिए ये किस आंदोलन का नारा है? चिपको आंदोलन का। आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के हमारे 100 प्रश्न आपको, आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तब तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हमारी जो वीडियोस हैं आप तक समय से पहुंचती रहें। आप इसी तरह अपनी तैयारी करते रहिएगा। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।